21 लाइफ स्किल्स जो अगर आप सीख लेते हो तो ये आपको दूसरों से काफ़ी अनफेयर एडवांटेज देगा, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी फर्स्ट स्किल की तरफ, जो कि है एबिलिटी टू फोकस। आजकल का ज़माना डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है। हर कोई आपसे आपकी बस अटेंशन पाना चाहते हैं और इसके लिए काफ़ी लोग अपने लाखों करोड़ों रुपए वेस्ट कर देते हैं जस्ट फॉर ग्रैब योर अटेंशन। और आपको लगता है कि आप फ्री हो, बट इससे आप अपने गोल्स, ड्रीम्स, अपनी लाइफ को नो बोलते हो। मैंने अपनी फोकस को हाइपर फोकस बुक से इम्प्रूव किया। चाहो तो आप भी इसको रीड कर सकते हो। अब चलते हैं हमारी सेकंड स्किल की तरफ, जो कि है डिसिप्लिन। एक बार एक पावरफुल चीज हर कोई कर सकता है, लेकिन एक ही काम को बार बार करना सबके बस की बात नहीं होती। और यही चीज डिफरेंशिएट करती है टॉप 1% लोगों को 99% लोगों से। बिकॉज सक्सेस इज बिल्ट थ्रू कंसिस्ट एंड रिपीटेड एफर्ट। जब आप एक ही काम को 100 बार करते हो और दोबारा उसको 101 बार करने के लिए रेडी हो जाते हो, तो इसका मतलब आप डिसिप्लिन में हो और आप उन टॉप 1% लोगों में हो जो 99% लोगों से काफ़ी अलग है। और अगर आप अपने डिसिप्लिन को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप द पावर ऑफ डिसिप्लिन नो एक्सक्यूज बुक को रीड कर सकते हो। तो अब चलते हैं हमारी थर्ड स्किल की तरफ, जो कि है सेलिंग। यही एक ऐसी स्किल है जो आपको कम से कम समय में पैसा कमाने में मदद करती है, क्योंकि हर मिलियनियर ने कभी ना कभी तो सेलिंग करी ही है। कुछ मिलियनियर ने न्यूज़पेपर को सेल करा है, कुछ ने नेटवर्क मार्केटिंग करी है। मिलियनियर्स तभी इतने आगे बढ़ पाए क्योंकि उन्होंने सेलिंग करी थी, और मिलेबल भी तभी इतना आगे बढ़ पाए क्योंकि उन्होंने सेलिंग करी थी। इसलिए अगर आपको मिलियनेयर बनना है तो आपको अपनी सेलिंग की स्किल को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। फोर्थ स्किल, डीप वर्क। देखो, अगर आपको अपना पूरा टाइम वेस्ट करना है ना, तो आप अपना पूरा दिन वेस्ट करो, बट सिर्फ अपने 3 से 4 आवर्स एक आप ऐसी चीज़ पे निकालो जिसमें आप एकदम डीप वर्क होके काम करो, जिसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग लगे, आप काफ़ी ज़्यादा सोच पाओ। उस टाइम पे आपकी बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन आपके पास नहीं होनी चाहिए। डीप वर्क का यही मतलब होता है कि आप शैलो वर्क मत करो, आप डीप वर्क करो। शैलो वर्क का मतलब होता है कि आप उसमें कि जब आप कोई काम करते हो तो उसमें आपकी डिस्ट्रैक्शन भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन डीप वर्क वो होता है जिसमें आपकी कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। उस टाइम पे सिर्फ आप होते हो और आपका कोई भी वर्क जिस पे आप डीप वर्क करना चाहते हो। सो डेली अपने लिए 4 आवर्स तो मैक्सिमम निकालो ही। और आप डीप वर्क कैसे कर सकते हो? डीप वर्क बुक को पढ़कर। फिफ्थ स्किल, कम्युनिकेशन। सो हम ये सब जानते हैं कि हमारी लाइफ में कम्युनिकेशन की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आजकल, क्योंकि कम्युनिकेशन से ही हर बिजनेस चलता है, हर काम चलता है, हर ग्रुप डिस्कशन चलता है। तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हो? कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि बस आपको बात करना आना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आपको अच्छे से सुनना आना चाहिए, लोगों को अच्छे से समझना आना चाहिए। तो इसके लिए आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग स्किल को और अपनी लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और वो आप कैसे कर सकते हो? लोगों को ध्यान से सुनो, वो क्या कहना चाहते हैं, और उनकी जगह पर आप अपने आप को रख कर देखो। रिमेंबर, ऑलवेज सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। और आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को हाउ टू टॉक एनीवन से इम्प्रूव कर सकते हो, और हाउ टू विन इन्फ्लुएंस बुक से भी पढ़ सकते हो, कर सकते हो। सिक्स्थ स्किल, पेशेंस। काफ़ी लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करते हैं जबकि उनको डिलेड ग्रेटिफिकेशन करना चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि उसके पीछे भागना, और डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है पावर समझना। यानी कि आप अपनी पावर समझो, आप किसी भी चीज़ के पीछे मत भागो, आप इतनी मेहनत करो कि वो चीज़ आपके पीछे आए। इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा।
अगर आपको अपना वेट कम करना है तो वो 2 दिन के अंदर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे लोग जल्दी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपने अंदर, लेकिन जब हम अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें काफ़ी टाइम लगता है। उसके लिए हमें हैबिट बिल्ड करनी पड़ती है, हमें डेडलाइन सेट करनी पड़ती है। यूँ चुटकी बजाते नहीं होता। सो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मत करो, बल्कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन करो। अपने अंदर पेशेंस लाओ। 7th, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग एक कम्युनिकेशन का भी पार्ट है। अगर आप गुड स्टोरी टेलिंग करना जानते हो तो देन यू आर अ गुड कम्युनिकेटर। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स और काफ़ी मिलियनियर्स गुड स्टोरी टेलर होते हैं। वो अपनी स्टोरी को अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हैं कि कब, कहाँ, हमें कैसे स्टोरी बनानी है, किस चीज़ को हमें प्रेजेंट करना है। 8th, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। सो इधर ना, इसमें 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको आप जितनी मर्जी सॉल्यूशन दिखा लो वो हमेशा प्रॉब्लम के पीछे ही जाएंगे, और एक जिन्हें आप जितनी मर्जी प्रॉब्लम दिखा लो वो हमेशा सॉल्यूशन को ढूंढ लेंगे। और आजकल काफ़ी सारे लोग प्रॉब्लम ढूंढते हैं, ना कि सॉल्यूशन। वो ज़्यादा प्रॉब्लम पे वो ज़्यादा प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, ना कि सॉल्यूशन पे। और यही जो टॉप 1% लोग होते हैं, वो चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, देखो प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में होती है, बट कुछ लोग उसे अच्छे से हैंडल कर पाते हैं और कुछ लोग उसे नहीं कर पाते। कुछ लोग अच्छे से हैंडल इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और कुछ लोग इसलिए नहीं कर पाते वो क्योंकि वो चाहे जितनी भी उन्हें सॉल्यूशन दिखा लो वो हमेशा प्रॉब्लम पर ही फोकस करते हैं। सो आपको फर्स्ट वाला पर्सन बनना है, आपको प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढना है। 9th, कॉन्फिडेंस। सो हम सब ये जानते हैं कि कॉन्फिडेंस हमारी लाइफ का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो ये जितनी भी अभी मैंने आपको स्किल बताई, इसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो तब भी आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो आपको पता है कि कॉन्फिडेंट आपकी हर जगह पर काम आता है। ये हमेशा आप याद रखना, जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। अदरवाइज वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आपने देखा होगा 3 तरीके के लोग आते हैं। एक होते हैं जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं होता। वो जैसे ही किसी स्टेज पे जाते हैं तो एकदम ब्लैंक हो जाता है उनका माइंड, वो कुछ बोल ही नहीं पाते। और दूसरे तरीके के लोग होते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। वो स्टेज पे खड़े रह के काफ़ी ज़्यादा बोलने लग जाते हैं कि भाई मुझे तो कितनी ज़्यादा नॉलेज है, मेरे से ज़्यादा नॉलेज तो किसी को भी नहीं है। इसे बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। और यही तीसरे लोग होते हैं जो सिर्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, ना अंडर कॉन्फिडेंट ना ओवर कॉन्फिडेंट। वो स्टेज पे खड़े रह के अपने आप को काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, काफ़ी पोलाइटली। वो ये नहीं सोचते कि मैं कितना ज़्यादा समझदार हूँ, मुझे ये हर चीज़ की नॉलेज है, ऐसा नहीं होता। वो हर लोगों को इक्वल मानते हैं। स्किल जिसने मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है, दैट इज़ मेकिंग कंटेंट। यस, द मेथड सेज दैट content creation gives you asymmetric return. That means ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक वीडियो बनाया तो आपको 2x 3x रिटर्न मिल जाएगा एक ही मिनट में। ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। मैं भी अभी न्यू हूँ इस चैनल पे, तो मेरे को भी इतने ज़्यादा काफ़ी लाइक्स नहीं मिलते, मुझे भी इतने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते, इस पर भी इतने लाइक्स नहीं आते। बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ अपने आप को बेस्ट बनाने की, अपने आप को बेस्ट देने की, इसलिए मैं कभी भी गिव अप नहीं कर रही। सो अगर आप अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हो तो प्लीज़ कभी भी गिव अप मत करना एंड हमेशा कंसिस्टेंट रहना। 11th, बुक रीडिंग। अगर मैं आपको सच में बताऊं तो आपकी हर प्रॉब्लम अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बुक में है।
देखो, जो चीज़ आप फेस कर रहे हो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के साथ हो रही है, काफ़ी लोगों के साथ ऐसी चीज़ हुई है और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को एक बुक में लिखा है और उसका उसके अंदर उन्होंने सॉल्यूशन भी बताया। इसलिए आप बुक रीड करना स्टार्ट करो। बुक रीड करना इज़ अ गुड हैबिट। 12 क्रिएटिविटी। आपको अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करना है। हम सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है और हमें बस उसे देखने की ज़रूरत है, उसको और भी ज़्यादा क्रिएटिव बनाने की ज़रूरत है। 13 इन्वेस्टिंग। चाहे वो किसी भी एज में हो, इसमें इन्वेस्टिंग करने का मतलब ये है कि आप फालतू जगह पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप कुछ ऐसा कोर्स सीखो जो आपको आपके फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। आपको अपने अंदर कंट्रोल तो करना पड़ेगा। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने गुस्से को, अपनी सैडनेस को, आपको अपनी हर चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा और इसके लिए आप इमोशनल इंटेलिजेंस बुक पढ़ सकते हो। 15 स्किल मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स करता है और मैंने भी इसे खुद एक्सपीरियंस करा है। मेरे को मेडिटेशन करने से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलता है और इससे मेरा माइंड काफ़ी क्लियर भी हो जाता है। इसलिए मेडिटेशन करना स्टार्ट करो और मेडिटेशन आपके फोकस को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। 16 स्किल विजुअलाइजिंग। हमारे ब्रेन में वो चीज़ें जल्दी फीड नहीं होती जिसे हम रीड करते हैं, बल्कि वो चीज़ें फीड होती है जिसे हम विजुअलाइज करते हैं, क्योंकि उसमें हम पिक्चर्स क्रिएट करते हैं। इसलिए गुड विजुअलाइजिंग करो। ये नहीं कि आप फालतू की चीज़ें सोच रहे हो, फालतू की चीज़ें विजुअलाइज कर रहे हो जो आपके साथ हुई ही नहीं है, बट आप चाहते हो कि ये आपके साथ हो ऐसा। देखो, जो आप सोचते हो कि ऐसा आपके साथ हो, कोई आपसे आए, आपसे आके लड़ाई करे और आप उसे ये सारी बातें बोलो, ऐसा नहीं होगा। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मैं भी कभी कभार ऐसा कुछ ही सोचने लग जाती हूँ, बट मुझे काफ़ी जल्दी रियलाइज़ हो गया कि ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें नेगेटिव विजुअलाइजिंग नहीं करनी चाहिए, हमें गुड विजुअलाइजिंग करनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव करना चाहिए। बिकॉज नेगेटिव विजुअलाइजिंग करने से हमारा माइंड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होने लग जाता है। हमारा माइंड फिर उसी तरफ जाता है जहाँ नहीं जाना चाहिए। विजुअलाइज करो कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हो, आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो और काफ़ी। 17 सेल्फ एजुकेशन। मैं अगर आपको सच में बताऊँ तो आपको स्कूल वो एजुकेशन नहीं देगा जो आप अपने आप को देते हो। 18 अडेप्टबिलिटी। मतलब आप अपने आप को चेंज करो, अपने सेल्फ को चेंज करो, अपने आप को एजुकेटेड करो और अपने आप को आने वाली जनरेशन के लिए प्रिपेयर करो। 19 नेटवर्किंग। मतलब आप अपने सोशल रिलेशनशिप को काफ़ी इम्प्रूव करो, अपनी नेटवर्किंग को इम्प्रूव करो, लोगों से इंटरनेट पे बातें करना चालू करो। 20 एबिलिटी टू नॉट गिव अप। आप कभी गिव अप मत करो, चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, आप कभी भी गिव अप मत करो, क्योंकि गिव अप करना एक लूज़र की आदत होती है, ना कि विनर की। इवन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैव सम फिजिकल एक्टिविटी। Jeff Bezos says stress does not come from hard work. Stress comes from ignoring things that you should not be ignoring. So, जब आप फिज़िकल एक्सरसाइज करते हो तो इससे आपका स्ट्रेस काफ़ी कम होने लग जाता है और इनफैक्ट जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो इससे आपका स्ट्रेस काफ़ी कम होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने अंदर फिज़िकल एक्टिविटी को भी इम्प्रूव करो। वो एक्सरसाइज हो सकती है, वो आपकी कोई भी गेम में हो सकती है, बट आउटडोर ना कि इंडोर। काफ़ी अनफेयर एडवांटेज दोगे। आज से ही अपने अंदर इन सारे स्किल को इम्प्रूव करना शुरू करो।